डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। पंजाब में जारी सियासी उठापटक के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 अक्टूबर को मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। वे एक नॉन पॉलिटिकल संगठन बनाकर पंजाब की सियासत में नया दाव ठोकेंगे। कैप्टन के करीबियों की माने तो ये संगठन दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 10 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करवा देगा। उसके बाद पंजाब में नए सियासी दल का आगाज होगा, जो पार्टियों की पहचान से ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह के इर्द गिर्द घूमेगा। इस तरह अमरिंदर किसानों के साथ साथ केंद्र को भी साथ कर डबल माइलेज देंगे। पंजाब में अगले साल चुनाव होंगे और कैप्टन 2022 में जोरदार तरीके से वापसी करने वाले हैं। उनके सलाहकार नरेंद्र भांबरी कैप्टन फॉर 2022 का पोस्टर शेयर कर इसके संकेत दे चुके हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने के बाद कैप्टन खुद भी कह चुके हैं कि वे फौजी हैं, अपमानित होकर मैदान नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे सियासत ही क्यों ना हो। बुधवार को दिल्ली में कैप्टन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है, जो पंजाब में नए सियासी समीकरणों की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि कैप्टन के बीजेपी में शामिल होने की संभावना बहुत कम है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अमरिंदर सिंह पंजाब की सियासत के कैप्टन कैसे बनेंगे। कैप्टन के सीधे बीजेपी में शामिल होने की संभावना कम है, क्योंकि ना तो कैप्टन ये चाहते हैं और ना ही बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो कैप्टन को लेकर सियासी किसानों में गलत संदेश जाएगा। किसान सोचेंगे कि कैप्टन ने अपनी सियासत के लिए उनका इस्तेमाल किया। कैप्टन खुद को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए किसानों की आड़ ली। दूसरी वजह यह है कि केंद्र सरकार अब तक कृषि कानून को लेकर अड़ी हुई है। बीजेपी ये संदेश नहीं देना चाहेगी कि उन्हें अगले चुनावों में किसानों की जरूरत है, इसलिए झुकना पड़ा। ऐसे में बीजेपी अपनी मजबूरी नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि ऐसा हुआ तो विरोधी मुद्दा बना लेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह औपचारिक रूप से कांग्रेस छोड़ सकते हैं। फिलहाल कैप्टन सियासी संगठन नहीं बनाएंगे, वे ऐसा संगठन चाहते हैं जो कि नॉन पॉलिटिकल हो। यह संगठन दिल्ली किसान आंदोलन में शामिल होगा, किसान नेताओं से मिलेगा। यह संगठन किसान आंदोलन में फ्रंट फुट पर नहीं रहेगा, बल्कि केंद्र सरकार से बातचीत में अगुवाई करेगा। इसी बातचीत में कृषि कानून वापस कराने की पूरी भूमिका तय की जाएगी। एक विकल्प यह भी है कि समर्थन मूल्य यानी एमएसपी गारंटी कानून लाया जाए। कैप्टन ने पंजाब में जाट महासभा भी बनाई, जिसमें कई बड़े किसान भी जुड़े। यह भी कैप्टन का एक विकल्प हो सकता है। कैप्टन के लिए यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसकी वजह है कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन पंजाब की ही धरती पर जन्मा। ये भी कह सकते हैं कि कैप्टन ने इसे समर्थन देकर आगे बढ़ाया। कैप्टन ने किसानों को खुलकर सपोर्ट किया। किसानों के दिल्ली पहुंचने में जिसने भी रोड़ा अटकाया, कैप्टन उस पर टूट पड़े। हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ तो कैप्टन वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भड़क गए। किसानों की बात नहीं सुनी जा रही थी तो केंद्र सरकार पर भी हमले किए। जब किसान नेताओं की जरूरत थी तो कैप्टन डटकर खड़े रहे। अब सीएम कुर्सी छोड़ चुके हैं, कैप्टन को साथ की जरूरत है। ऐसे में उन्हें किसान नेताओं की हमदर्दी मिलनी तय है। कैप्टन के किसान नेताओं से रिश्ते भी अच्छे हैं। किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान राजनीतिक दलों का बहिष्कार किया था, लेकिन कैप्टन का लड्डू खिलाकर आभार जताया था। पंजाब में 75% आबादी खेती बाड़ी से जुड़ी है। पंजाब की इकोनॉमी ही एग्रीकल्चर पर आधारित है। खेती होती है तो उससे न केवल बाजार चलता है, बल्कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज भी ट्रैक्टर से लेकर खेती बाड़ी तक का सामान बनाती है। 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में 77 सीटों पर किसानों के वोट बैंक का डोमिनेंस। अभी पंजाब के हर गाँव में किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। कैप्टन के किसान नेताओं का सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। अगर कृषि कानून वापस हो गए या संयुक्त किसान मोर्चा की सहमति से कोई हल निकल आए तो कैप्टन पंजाब के सुप्रीम यानी सबसे बड़े लीडर होंगे और पार्टी की बात पीछे छूट जाएगी। यह स्टाइल कैप्टन को खूब रास भी आता है। 2002 और 2017 में कैप्टन के नाम पर ही कांग्रेस सत्ता में आई थी। सियासत की मुलाकात के पीछे मुद्दों से कहीं ज्यादा इसमें छिपा संदेश अहम होता है। कांग्रेस ने कैप्टन को सीएम की कुर्सी से हटा दिया, यानी कांग्रेस ने साफ तौर पर कैप्टन के दौर को खत्म मान लिया है। लेकिन बीजेपी ने यहीं से अपना दाव शुरू किया है। कैप्टन सीएम रहते हुए भी कई बार शाह से मिले, लेकिन बुधवार की मुलाकात कुछ अलग थी। जरा वो बात भी याद कीजिए जब कैप्टन ने कहा था कि वह दिल्ली में अपने कुछ दोस्तों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद भी कैप्टन ने कहा था कि 52 साल के राजनीतिक करियर में कई दोस्त बने हैं। वहीं कैप्टन से नजदीकियां दिखाकर बीजेपी ने कांग्रेस को संदेश दिया है कि कैप्टन के अंदर अभी बहुत सियासत बाकी है। कैप्टन अगर किसान आंदोलन का हल करवा गए तो पंजाब में कैप्टन और बीजेपी को एक दूसरे का साथ मिल सकता है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर पिछले साल अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, लेकिन भाजपा के लिए होने को कुछ नहीं है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटा पंजाब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम है। वहीं सियासत की नजर से देखें तो किसान आंदोलन खत्म होने और कैप्टन के साथ जुड़ने का बड़ा असर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा में भी दिख सकता है, जहां बीजेपी अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है। अब देखना यह है कि कैप्टन और अमित शाह के बीच हुई मुलाकात क्या रंग दिखाती है और क्या कैप्टन के जरिए बीजेपी किसान आंदोलन का हल निकाल पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा।
राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।